एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लग गई है। एक बार फिर से हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को जोरदार फटकार लगाई है। ये पहली बार नहीं है, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट लगातार बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाते रहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो अपनी ढिठरई से बाज नहीं आ रही है। इस बार जो हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को कहा है वो ध्यान दीजिए। हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस संविधान से नहीं बल्कि सरकार के इशारे पर काम कर रही है। पुलिस सरकार के इशारे पर काम करती है, ये बात कोर्ट ने कही है। यूपी में एफआईआर दर्ज करना हो, जेल भिजवाना हो, गैंगस्टर एक्ट लगवाना हो, ये सब कुछ मनमर्जी का खेल हो चुका है। बिना किसी ठोस जांच के महज किसी की इच्छा और दबाव पर किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी जा रही है। मतलब आप समझ रहे हैं कि सत्ता के इशारे पर किसी को भी जेल में ठूसा जा सकता है, भले ही साक्ष्य हो या ना हो। आप पर गैंगस्टर एक्ट लादे जा सकते हैं, किसी भी तरीके की एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है और आपको जिंदगी भर के लिए बर्बाद किया जा सकता है। ये सब कुछ मैं नहीं कह रही हूं, ये कह रहा है कोर्ट। अगर मैं कह रही होती तो न जाने मुझको कौन सा टैग लगा दिया जाता। ये सब कुछ कोर्ट कह रहा है। उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर आपको याद आ रहा होगा ना, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां राम राज आ चुका है। ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये उत्तम प्रदेश बन चुका है, क्योंकि यहाँ की पुलिस 24 घंटे काम करती है। अब इसी पुलिस को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। यहाँ जहाँ पर अपराधी थर-थर कांपते हैं, वो अपराधी होते नहीं हैं, अपराधी बनाए जाते हैं पुलिस की तरफ से। ये बात कोर्ट कह रही है। तो समझ रहे हैं आप, जिस वर्दी को देखकर आप सुरक्षा का एहसास महसूस करते हैं, कभी कभी वो वर्दी खौफ का दूसरा नाम क्यों बन जाती है, इसका जवाब कोर्ट ने दे दिया है। क्योंकि कानून की किताब अब पुलिस के थाने में एक अलमारी की शोभा बढ़ा रही है। असल में जो कानून है वो सत्ता के गलियारों से तय हो रहा है, ये बात कोर्ट कह रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग इकोनॉमी का ये जो खेल है, इसमें जितना अच्छा आप काम करेंगे उतनी अच्छी मलाईदार पोस्टिंग आपको मिलेगी। अगर आप भी मलाई काटना चाहते हैं तो गुणगान करिए। सत्ता का चरण वंदना और सत्ता की चाटुकारिता में ही भलाई है, यही बात हाई कोर्ट अब कह रहा है। मतलब अपराधी को थर-थर कांपने वाला उत्तर प्रदेश कैसे अपराधी गढ़े जाते हैं, ये बात सामने आ गई है। भैया ये सब हम नहीं कह रहे हैं, ये सब कोर्ट में कहा जा रहा है। 3 जून 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ये सब कुछ कह रही है। कोर्ट ने जो कहा वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी बात है, सुनिए। यूपी के पुलिस अधिकारी संविधान के प्रति नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी के प्रति वफादार हैं। मतलब सरकार की चरण वंदना करते हैं, रोज सुबह सलामी ठोकते हैं और सरकार जो कहती है वही करता है उत्तर प्रदेश का पुलिस। ये बात हाई कोर्ट कह रही है। ये सिर्फ कोई इल्जाम नहीं है, न्यायपालिका का एक निष्कर्ष है जो बेहद ही शर्मनाक है। ये कोई छोटी मोटी टिप्पणी नहीं है दोस्तों, 31 पेज का एक डिटेल्ड जजमेंट है जिसने उत्तर प्रदेश के पुलिस के कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है। अदालत कहती है कि पुलिसिंग का जो मौजूदा ढांचा है वो सामंतवादी मानसिकता से ग्रसित हो चुका है। अधिकारियों को पता है कि अगर वे कानून के हिसाब से चलेंगे तो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, अगर सरकार की बात नहीं मानेंगे तो कहीं भी भेज दिए जाएंगे। ट्रांसफर का ये जो डर है ये अधिकारियों को सरकार की बात मानने का दबाव बनाता है। अगर सत्ता की जी हजूरी नहीं होगी तो मलाईदार पोस्टिंग नहीं मिलेगी। इसी को ट्रांसफर पोस्टिंग इकोनॉमी कहा जाता है। समझ रहे हैं ना भैया? याद रखिएगा, जब वर्दीधारी अपनी रीढ़ की हड्डी सत्ता के आगे झुका देता है तो संविधान की किताब बस कागजों का ढेर बनकर रह जाती है, और उत्तर प्रदेश में वही हो रहा है। ये बात कोर्ट कह रही है, समझ लीजिए। तो भैया कहानी क्या है, अब तसल्ली से वो जान लीजिए। कहानी शुरू होती है गाजियाबाद से। एक परिवार राजेंद्र त्यागी, उनके बेटे और उनकी बहू ललिता त्यागी का। ललिता त्यागी एक हाउसवाइफ है, एक गृहिणी है। उन पर आरोप जो है वो इतना बड़ा नहीं था। आरोप पैसे को लेन देन का था। आरोप जो है वो सिविल विवाद का था, पैसे को लेन देन का विवाद था। लेकिन यूपी पुलिस क्या करती है पता है? यूपी पुलिस पैसे के लेन देन वाले मामले को गैंगस्टर एक्ट में डाल देती है और उस महिला को कई महीने जेल के सलाखों में ठूस दिया जाता है। जी हाँ, वही एक्ट जो खतरनाक अपराधियों पर लगता है वो एक्ट उस गृहिणी पर
लाद दिया गया। जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि कोई साक्ष्य है, क्यों जेल में बंद किए हो, तो पुलिस ने चुप्पी साध ली, कहा ना ना कोई सबूतवे नहीं है। ललित त्यागी को जेल में 80 दिन बिताने पड़े क्योंकि पुलिस अपनी वफादारी साबित करना चाहती थी सत्ता के प्रति। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर ने जो फैसला सुनाया वो यूपी की पुलिसिया सिस्टम के गाल पर जोरदार तमाचा है। तमाचे से बढ़कर कुछ हो सकता है तो वो है। अदालत ने साफ कहा ललित त्यागी की गिरफ्तारी कानूनन गलत है, मनमाने ढंग से पूरी तरीके से अनुचित थी। काहे गिरफ्तार किए, कौने कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए, कुछ भी जवाब ही नहीं था पुलिस के पास। समझ रहे हैं आप? मतलब पुलिस को मन हुआ एक दिन उसको कि हाँ गिरफ्तार करना है, तुरंत गिरफ्तार कर दिया। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो सकते हैं कि आप उस प्रदेश में हैं जहां कभी भी किसी भी समय आपको जेल में ठूसा जा सकता है, चाहे आपका कोई अपराध हो या ना हो या कोई मामूली अपराध हो, आपको कभी भी गैंगस्टर बनाया जा सकता है। एक तरफ सरकार कहती है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, एनकाउंटर राज है, जीरो टॉलरेंस है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट कह रही है कि पुलिस सामंतवादी सोच के साथ काम कर रही है, सत्ता की चरण वंदना, गुलामी कर रही है। ये बात कोर्ट कह रही है और ऐसा नहीं है कि ये बात कोर्ट की तरफ से पहली बार कहा गया है। यूपी पुलिस को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कई बार फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इनके बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़ा ही किया था। अब हाई कोर्ट ने इन्हें कब कब कहां डांटा ये जानिए। पिछले 2 से 3 सालों के बीच कई बार फटकार हाई कोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस को लग चुकी है। लेकिन थोड़ा पुराना मामला आपको बताती हूँ, 2020 का बिकरू कांड याद है? 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी। एसआईटी जब बनी, उसकी जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि पुलिस और अपराधियों के बीच एक गठजोड़ है। ये जो गठजोड़ जो बेनकाब हुआ था, इसी पर तो सवाल था। अदालत ने उस मामले का जिक्र करते हुए आज की पुलिसिया पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि जो अधिकारी उस समय दोषी पाए गए थे उन्हें सिर्फ औपचारिक चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। अगर समय रहते उनको अच्छे से नकेल कसी गई होती तो शायद इस तरीके की चीज़ नहीं होती। जब आप अपराधियों के साथ गठजोड़ करते हैं और आपको सज़ा नहीं मिलती है, संस्थानगत छूट मिलती है, सिस्टम का हिस्सा होने की वजह से आपको छोड़ दिया जाता है, वही अधिकारी अब बेखौफ अपनी मनमाना रवैया अपना रहे हैं। कानून का राज उन्हीं के लिए प्रशासनिक काम में एक रुकावट पैदा कर रहा है। समझ लीजिए, ये बात कोर्ट कह रही है। तो अब उन मामलों का जिक्र कर लेते हैं जो अभी हाल फिलहाल में हाईकोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस को कहा गया। गौ हत्या कानून का दुरुपयोग करने के नाम पर भी हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को खूब डांटा था। आपको याद होगा कि पुलिस ऐसे ही एफआईआर दर्ज कर रही थी, किसी को भी कहीं से भी उठा ले रही थी और फिल्मी स्क्रिप्ट जैसे जो है किसी का भी नाम दर्ज कर ले रही थी। नाम बदलकर स्क्रिप्ट चस्पा कर दिया जा रहा था। एकदम सेम स्क्रिप्ट होती थी, बस नाम किसी और का बदलकर किसी और का लगा दिया जाता था। बार बार इस तरीके का इस्तेमाल किया गया, गौ हत्या कानून का दुरुपयोग किया गया। तब हाईकोर्ट ने खूब फटकार लगाते हुए पुलिस से ये कहा कि फिल्म के स्क्रिप्ट बना रहे हो क्या? एक ही स्क्रिप्ट को बार बार क्यों चिपका रहे हो? थोड़ी मेहनत करो, अलग अलग एफआईआर लिखा करो भाई। सेम ही एफआईआर बार बार पकड़ाए जा रहे हो। बार बार इस तरीके का काम करने की वजह से तब फटकार लगी थी। हाफ एनकाउंटर मामले में जनवरी 2026 में इसी साल कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। कहा था कि पुलिस जो है वो प्रमोशन के नाम पर, तारीफ पाने के नाम पर हाफ एनकाउंटर कर रही है। तब एसपी और एसएसपी को पर्सनली जवाबदेह ठहराया था। हाईकोर्ट ने हाफ एनकाउंटर का मामला हो या गौ हत्या कानून का गलत उपयोग हो, सब पर फटकार लग चुकी है। इसके अलावा नागरिकों की सुरक्षा में लापरवाही के लिए भी कोर्ट ने जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस को डांटा है। मानव जीवन बचाना राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए, सिर्फ हत्यारों को सजा देना नहीं। हत्यारों को सजा देना आपका काम नहीं है, इस तरीके की बात कोर्ट ने कही थी। अरेस्ट केस में ग्राउंड ना लिखने पर सस्पेंशन का आदेश दिया गया था। दोस्तों, पैटर्न साफ दिख रहा है। बार बार कोर्ट कह रहा है कि पुलिस संवैधानिक संस्था है, किसी पार्टी की निजी फौज नहीं, किसी पार्टी की जागीर नहीं है। पुलिस एक सार्वजनिक संस्था है। यह बात कोर्ट बार बार समझा रही है, लेकिन वही है ना, थेथरई है जो जा ही नहीं पा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की। यही थेथरई है जो उत्तर प्रदेश पुलिस को और पुलिस से अलग और खास बनाती है।
अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो न्याय की गुहार आप लगाने कहाँ जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा वो बहुत गंभीर था, ध्यान देने वाली बात है, लेकिन जनता ध्यान देकर क्या करेगी जब जनता के टैक्स के पैसे पे पल रहा खाकी वर्दी वाला सत्ता का गुलाम बना रहेगा तो जनता क्या ही कर पाएगी। पुलिस को जनता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन ये सत्ता की चरण वंदना कर रहा है, ये बात कोर्ट बार बार कह रहा है। यूपी पुलिस को ये समझना होगा कि उनकी वर्दी का रंग भगवा या किसी पार्टी के झंडे का नहीं है, उनकी वर्दी उस तिरंगे और भारत के संविधान का सम्मान है। उसको गिरवी मत रखिए भाई, इतना मत गिर जाइए, इतना मत झुक जाइए कि देश का अपमान माना जाए। अब आप बताइए, जब सत्ता खुद को कानून से ऊपर समझने लगे तो पुलिस वाला क्या ही होगा। पुलिस वाला वफादार बनने के नाम पर कोई विकल्प ही तलाशेगा, उसके पास और कोई विकल्प बचेगा नहीं तो चरण वंदना ही करेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या यूपी पुलिस सच में संविधान से ज्यादा सत्ता के प्रति वफादार है? कमेंट में बताइए। आपको क्या लगता है कि यूपी पुलिस सुधार की राह पर कभी लौट पाएगी या हम इसी तरीके से एक एक करके न्याय का कत्ल होते देखेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।